हेलो गाइस, आज हम लोग आर एस अग्रवाल बुक के पॉलिनोमियल चैप्टर का CCE क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। ये रहा आपका सवाल सब। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का सीधा मतलब है कि कोई x या y या z कोई एक ही होना चाहिए। वेरिएबल वो होता है जिसका वैल्यू हमें पता नहीं होता है। तो x y z या इस तरह से कुछ एक ही होना चाहिए। और वो होना क्या चाहिए, एक चीज़ और है इस क्वेश्चन में, पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल का हम लोगों ने डिफिनीसन देखा है पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में डाल चुका हूँ। कि पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जब वेरिएबल के पावर में कोई नॉन निगेटिव वैल्यू हो। नॉन निगेटिव कहने का मतलब 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, इस तरह का वैल्यू हो। अगर माइनस में वैल्यू है x के या y के, जो भी वेरिएबल है, तो वो नहीं चलेगा। या फिर फ्रैक्शन में है 1/2 हो, 1/3 हो, तो वो भी नहीं चलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए, पहला देखिए x प्लस 2/x। यहाँ पे देखिए ये वाला चीज़ 2/x। यहाँ x के पावर में कितना है, x के पावर में यहाँ पे -1 है। एक तरह से 2/x 1/x है, यानी कि x के पावर -1 है। तो ये तो आपका पॉलिनोमियल होगा नहीं। अब दूसरा देखिए, इसमें इस वाले टर्म्स को ही देख लीजिए। इस टर्म में x का पावर कितना है, तो आप देख सकते हैं कि x के पावर में 1/2 है। रूट x यानी कि x के पावर 1/2। तो क्या 1/2 एक नॉन निगेटिव इंटीजर है? नहीं है। 1/2 इंटीजर तो है ही नहीं, नॉन निगेटिव तो बाद की बात है। तो ये एक इंटीजर नहीं है 1/2, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब सी में देखिए, इस वाले टर्म में देखिए x का पावर क्या है, 2 है। इस वाले टर्म में x का पावर क्या है, 1 है। तो दोनों ही नॉन निगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। वैसे डी को भी देख लीजिए। तो डी में क्या दिक्कत है, इसमें x के पावर में 10 है, वो भी नॉन निगेटिव इंटीजर है। y के पावर में 5 है, वो भी नॉन निगेटिव इंटीजर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सवाल हमारा पूछ रहा है कि वन वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल कितना है, x और y 2 है। तो ये आपका नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। फिर वही बात है, रूट x है, यानी x के पावर में यहाँ पे कितना है, रूट का मतलब होता है एक पावर में 1/2। तो 1/2 क्या नॉन निगेटिव इंटीजर है? तो नहीं है, क्योंकि 1/2 तो एक फ्रैक्शनल नंबर है, इंटीजर तो हो ही नहीं सकता। तो ये आपका नहीं होगा। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि जैसे ही नीचे में अगर x आया, तो इसका मतलब है कि पावर में 1 है, -1 है, सॉरी, निगेटिव है, जबकि हमें नॉन निगेटिव इंटीजर चाहिए, और यहाँ पे क्या है, निगेटिव। तो ये आपका नहीं होगा। नीचे में जैसे ही देखिए x, समझ जाइए कि वो पॉलिनोमियल तो नहीं हो सकता। अब इसमें देखिए, फिर यहाँ पे देखिए नीचे में क्या है, x² है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो इसमें नीचे में x है, यानी कि इसको अगर देखा जाए तो x के पावर -2 है। ये एक तरह से 2/x² का मतलब है 2 × x के पावर -2। तो -2 क्या नॉन निगेटिव इंटीजर है? नहीं, ये एक निगेटिव इंटीजर। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। डी वाले को देखिए, पहला टर्म को देखिए, x के पावर में कितना है, 2 है। तो 2 क्या नॉन निगेटिव इंटीजर है? नॉन निगेटिव तो है ही, इंटीजर भी है। अब इस वाले टर्म को हमको देखना है। ऊपर में क्या है, x के पावर 3/2। नीचे में क्या है, x के पावर 1/2। अब आपने पढ़ा होगा कि ये वाला टर्म इक्वल है। तो जब डिवाइड करते हैं तो पावर ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं। तो 3/2 में से 1/2 घटाइएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये एक तरह से x के पावर 1 है। तो 1 तो नॉन निगेटिव इंटीजर है ही, तो ये आपका ठीक हो गया। तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। फिर वही सवाल है। पॉलिनोमियल में हमको क्या देखना है कि जो पावर में है
जो डिग्री है या हर टर्म का जो पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इसके वाई के पावर में कितना है, 1/3 है, तो 1/3 तो इंटीजर है ही नहीं, इसलिए ये नहीं होगा आपका। रूट वाई यानी वाई के पावर कितना है, 1/2, 1/2, तो 1/2 इंटीजर है, नॉन निगेटिव इंटीजर तो दूर की बात है, पहले इंटीजर ही नहीं है, तो इसको हटा दीजिए, ये नहीं होगा आपका। अब ये देखिए वाई, ठीक है, वाई के पावर 1 है, तो 1 तो आपका नॉन निगेटिव इंटीजर है ही, तो ये सिंगल टर्म है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उससे, इसके पावर में तो नॉन निगेटिव इंटीजर है ही, पावर में कुछ नहीं है यानी कि पावर में 1 है, 1 एक नॉन निगेटिव इंटीजर है, इसलिए यह हो गया आपका पॉलिनोमियल। अब इसमें देखिए, इसमें y का पावर कितना है, अगर इसको 1/√y को लिखा जा सकता है y के पावर -12, तो एक तो कि ये -12 इंटीजर नहीं है, दूसरी बात है कि ये नॉन निगेटिव नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इसको काट दीजिए। चौथा सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, फिर वही सवाल है, पहले भी मैं आपको वो सब दिखा चुका हूँ, तो सीधे देखिए 1/x, नीचे में मैंने बताया जैसे कि नीचे में अगर x आता है तो उसको हटा दीजिए, इसका ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो ये हो जाएगा -(x) के पावर -1, तो -1 चूँकि पॉजिटिव नहीं है, नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें देखिए फिर नीचे x आ गया, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। x के पावर हाफ आ गया, हाफ एक इंटीजर नहीं है, पावर में हमेशा इंटीजर होना चाहिए, वो भी कैसा इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी कि 1, 2, 3, 4 या 0 इस तरह से, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब चौथा देखिए -4, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, इधर x या y कुछ नहीं दिया हुआ, आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि -4x⁻0। किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 होता है तो उसका मतलब होता है कि वो 1 है, तो -4 × x⁻0, तो x के पावर में क्या है, 0। तो अब आपको बताना है कि क्या 0 नॉन निगेटिव इंटीजर है, पहले इंटीजर तो है, नॉन निगेटिव यानी कि निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो 0 निगेटिव नहीं है, -1, -2, -3 ये सब निगेटिव नंबर है, 0 तो निगेटिव नहीं है, इसलिए ये आपका हो जाएगा आंसर। अब पाँचवा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉलिनोमियल, फिर वही सवाल है, फिर देखिए यहाँ पे पावर में आपका क्या है, -2 है, -1 है, तो नहीं होगा, पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए, यहाँ -1 है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ -1 है ये भी नहीं होगा, 0 है यानी कि 0 × 0, x के पावर 0 है यानी 0 है पावर x के, तो ठीक है ये पॉलिनोमियल होगा। छठा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, देखिए क्वाड्रेटिक का मतलब है कि डिग्री 2 होना चाहिए, यानी कि जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो 2 होना चाहिए। इसमें देखिए हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, इसमें कितना है आपका 3 है हाईएस्ट पावर, इसमें कितना है 3 है, इसमें कितना है 2 है, ठीक है ये आपका आंसर हो गया। आप मेरे पिछले वीडियोस को देखिए, उसमें आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक क्या है, उस पर मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सातवां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है कि डिग्री 1 होना चाहिए, डिग्री 1 यानी कि वेरिएबल के पावर में मैक्सिमम जो पावर होना चाहिए वेरिएबल का 1 होना चाहिए। इसमें कितना है, 2 है, इसमें कितना है 1 है, इसमें कितना है 2 है, इसमें कितना है, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि 1/x है, इसको काट दीजिए। 1 कहाँ है, लीनियर पूछ रहा है, तो यानी कि डिग्री 1 यहाँ पे है, ये हो गया आंसर। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल, बाइनोमियल पिछले वीडियोस देखिए तो पता चल जाएगा, बाइनोमियल उसको कहते हैं कि जिस पॉलिनोमियल में टोटल 2 टर्म्स होने चाहिए। अब ये पहला, ये जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन, इसमें 1, 2, 3, इसमें 3 टर्म्स है, इसलिए ये ट्राइनोमियल हो गया। इसमें कितने हैं 1, 2, तो ये ठीक है। इसमें कितने हैं 1 है, तो ये नहीं होगा। इसमें कितना है 3 है, ये तो पॉलिनोमियल पहले तो है ही नहीं, इसलिए इसको तो ऐसे ही काट दीजिए। तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। 9th क्वेश्चन को देखते हैं, √3 इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, √3 ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए √3, इसके बगल में कोई वेरिएबल नहीं है, तो आप मान लीजिए कोई वेरिएबल x या y, मैं x ले लेता हूँ, कुछ नहीं यानी कि x के पावर में 0 है, तो x का पावर, अब इसमें तो एक ही टर्म है, तो इसमें जो भी x का पावर हो जाएगा वही डिग्री होगा पॉलिनोमियल का, तो x के पावर में कितना है 0, तो यहाँ हो गया 0 आंसर।
डिग्री ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़, ज़ीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है कि उसमें कोई टर्म है ही नहीं उस पॉलिनोमियल में। तो जिस पॉलिनोमियल में कोई टर्म ही नहीं है तो उसका डिग्री आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब ज़ीरो का मतलब है कि x के किस वैल्यू के लिए ये वैल्यू ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो सीधे देखते हैं, 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3, x इज इक्वल्स टू -3/2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 12 क्वेश्चन है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस 5x, 2 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0, जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखा कि जीरो बोला जाए यानी कि वो एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल्स टू 5x, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2/5 हो गया आंसर 2/5। 13th क्वेश्चन है। जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज़, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है कि उसमें आपको कुछ नहीं पता उस पॉलिनोमियल के बारे में। जब उस पॉलिनोमियल के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो उसका जीरो निकालना असंभव है, नॉट डिफाइंड। 14th क्वेश्चन है। पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, देन पी एक्स प्लस पी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वॉट। पी ऑफ एक्स कितना है? एक्स प्लस 4, पी ऑफ माइनस एक्स यानी एक्स के जगह पे माइनस एक्स रख देना है, तो क्या हो जाएगा -x प्लस 4। फिर क्या कह रहा है कि पी एक्स प्लस पी ऑफ माइनस एक्स, ये दोनों को जोड़ देना है, तो एक्स और -x खत्म हो जाएगा, 4 4, 4 + 4 = 8। ये हो गया आपका आंसर। अब 15th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x + 1, देन p 2√2 यानी कि x के जगह पे ये वैल्यू रखना है, उसके बाद आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं, x के जगह पे अगर रखते हैं 2√2 तो स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू अगेन 2√2। 15th क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। इसमें है कि पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x + 1, और हमें निकालना है p 2√2 यानी कि x के वैल्यू x के जगह पे 2√2 रख देना। 2√2 एक्स स्क्वायर है तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू 2√2 + 1। यहाँ से देखते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 8, 2√2 इंटू 2√2 इज इक्वल्स टू 8। आप लोग देख सकते हैं √2 इंटू √2 2 होता है, 8 8 - 8 पता ही आपको कितना आ गया 1। ये हो गया आपका आंसर 1। 16th क्वेश्चन है। आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब इसका ज़ीरो निकालना है। ज़ीरो निकालने का मतलब 16 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का ज़ीरो निकालना है। ज़ीरो का मतलब है कि इक्वल्स टू 0 कर देना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस 2x, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। अब एक्स स्क्वायर और 3x में कॉमन क्या है? x है, तो x को अगर कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेते हैं तो क्या रहेगा x, और प्लस 3x में से x लिए तो 3 माइनस 2 यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो इस तरह से आ जाता है। फिर आप लोग देख सकते हैं x - 2 इंटू x + 3 = 0 आ जाता है। तो यहाँ से अगर हम लोग लेंगे कि x - 2 = 0 यानी कि x = 2, और x + 3 = 0 यानी कि x = -3। तो यहाँ से आपका आ गया दो वैल्यू, x = 2 और x = -3। ये है आपका सवाल। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया
2 और माइनस ऑफ 3। कुछ क्वेश्चन आएगा। 17th क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² प्लस 5x माइनस 3। तो देखते हैं इसको। 17th क्वेश्चन था हमारे पास कि 2x² प्लस इसको 5x है, 5x माइनस यहाँ पे आपका 3 है इज इक्वल्स टू, इसका जीरो निकालना था यानी कि इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपको तरीका बताता हूँ कि इसको कैसे सोचना कैसे है, कि यहाँ पे इसका जो फैक्टराइजेशन करना है उसको सोचना कैसे। पहले आप देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ रहा है 6। तो इसको कुछ इस तरह से तोड़ना है कि इसको तोड़ने के बाद जो टर्म्स आए वो जोड़ने पे तो इसके बराबर आए, पर मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर। जैसे कि इसमें 6 है और इसमें क्या है 1 है, तो 6 गुना 1 6 होगा, या 3 दूनी 6 यहाँ पे हो रहा है 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, और 6x माइनस x इज इक्वल टू 5x। कोई दिक्कत नहीं है, इनको जोड़ घटाव जो भी है एडिशन सब्सट्रैक्शन करने पे आपका पहले वाला ही आ रहा है 6x माइनस x इज इक्वल टू 5x ही आ रहा है। पर जब इसको इन दोनों टर्म्स के जो कफिशियंट हैं उनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल्स आता है। तो इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से सोचना है। अब बाकी आ गए, अब देखिए यहाँ 2x² है, यहाँ 6x है, इसमें 2x कॉमन ले लिए तो x प्लस 3 हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे -1 अगर ले लेते हैं दोनों में से कॉमन तो x प्लस 3 हो गया, यहाँ पे आ गया आपका 2x माइनस 1, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाता है कितना 1/2, और यहाँ से कितना आ जाता है -3। अब क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 17th क्वेश्चन 1/2 एंड -3, ये आपका बी ऑप्शन है आपका, यहाँ पे बी ऑप्शन ही हो गया आपका आंसर। अब 18 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है, इफ़ x² प्लस kx माइनस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 इंटू x प्लस 1, देन k का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपका राइट साइड दिया हुआ है इसको इवेलुएट करना हो जाएगा। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, तो आपका क्या आ जाएगा x इंटू एक्स x², x इंटू 1 प्लस ऑफ x -3 इंटू एक्स -3x -3 इंटू प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 3। तो ये कितना आ जाएगा x² माइनस 2x माइनस ऑफ 3। अब इसको कुछ नहीं करना है, कंपेयर करना है इस वाले से। इसमें देखिए x² है, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे प्लस ऑफ kx है, यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ 2x, यानी k के जगह पे क्या है यहाँ पे माइनस ऑफ 2। यही आपका वैल्यू पूछ रहा है, आपका वैल्यू आ गया -2। अब 19th क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इफ़ x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x² प्लस kx देन k इज इक्वल्स टू व्हाट। एकदम आसान सवाल है। पहले इसको देखिए, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 2x² प्लस kx। अब देखिए 2x² प्लस kx में कॉमन क्या है x, तो x को ले लेते हैं इधर, तो इसमें क्या बच गया 2x, इसमें क्या बच गया k। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है इसमें कि x प्लस 1 का फैक्टर है। अब ये तो x प्लस 1 के बराबर हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसे देखिए, यहाँ हमने लिया था कि x इंटू 2x प्लस k। अब यहाँ पे x का कफिशियंट 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ऐसा करते हैं कि 2 को बाहर ले लेते हैं,
दो कॉमन ले लेते हैं 2x प्लस के में से, तो ये इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि 2x इंटू एक्स प्लस के अपॉन 2। कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम ही है। अब इसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ना x प्लस के अपॉन 2, यही है x प्लस 1। तो यहाँ है x प्लस 1 और यहाँ क्या है x प्लस के अपॉन 2। तो के अपॉन 2 जो है वही तो है 1 के बराबर। तो के क्या हो गया 2। कितना सिंपल था, कुछ था इसमें। तो ये हो गया आपका 2। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पॉलिनोमियल इतना इज। अब इसमें क्या करना है, पहले तो देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में। हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, देखिए x का पावर क्या है 3 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है। हाईएस्ट पावर ये है। हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है, यानी कि x के पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 है, तो -1। ये हो गया आपका आंसर।